ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा मोटिवेशनल थॉट है। और मैंने जहाँ तक देखा, जैसे से सीजीएल का पेपर, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो जीएस का हो, कहीं ना कहीं एसपीडी से पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है। एसपीडी से बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं है, केवल करंट के क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से हैं। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज मैं एक इस कंटेंट को लाया हूँ। और ये कंटेंट जो आपके सारे एग्ज़ाम, जैसे रेलवे हो, जेएसएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फुल एसपीडी का मैराथन लाया हूँ। एसपीडी के बीच वाले पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, आप लोग तैयारी किए होंगे तो जानते ही होंगे। तो उसी का मैं पीडीएफ पूरा लेके आया हूँ और इस चैनल के माध्यम से उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और चलिए देखते हैं। तो इसमें है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो पहला है वायरस से होने वाला रोग को हम देख लेते हैं। एक झलक ये सारी चीज़ों को यदि हम देख लेते हैं तो ये चीज़ें हमारी कॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाती है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। और ये सारे जितने भी हम दिखा रहे हैं आपको, इसको मैं कंप्लीट करूँगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से आए हुए हैं। तो आप बने रहिए वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखते हैं पहला देखिए दिया क्या है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। जैसे वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है? चेचक है, रेबीज है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा। ये देखिए खसरा याद रखिए, कुछ को याद रखिए या नहीं, खसरा याद रखिए। हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, ये सारी जो हैं वो क्या है? ये वायरस से होने वाले रोग हैं। और कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? जो आँख में हो जाता है, आँख में नहीं बोलते हैं आँखिया हो गया, वो हो गया। तो ये हमारे वायरस से होने वाले ये सारे रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया या कुष्ठ रोग, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जैसे एक बार फिर बोल देते हैं, टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया या कुष्ठ रोग। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए चैनल के माध्यम से। और आप जाइए, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से आते हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये चारों चीज़, ये 5 जो हैं ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। गंजापन, एथलीट फुट और दम्मा, खाज खुजली, ये फफूंदी से होने वाले रोग हैं। गंजापन, एथलीट फुट, दम्मा और खाज खुजली। तो ये है हमारे वायरस से होने वाले, ये विभिन्न कारकों से होने वाले रोगों के बारे में देखें। अब देखिए कौन कौन सा अंग को प्रभावित करता है। जैसे निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसे क्षय रोग बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, कुकुर खांसी और तपेदिक हो जाएगा, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है। फिर आ जाता है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये आंत को प्रभावित करता है। अगला आ जाता है पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। स्कर्वी और पायरिया, ये मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग होता है, आरबीसी को प्रभावित करता है। मधुमेह अग्नाशय को प्रभावित करता है। और कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। फिर आ जाता है डिप्थीरिया, अस्थमा, ये है जो श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको? श्वास नली को। घेंघा, जिसको ग्वाइटर रोग बोलते हैं, ये थायराइड ग्रंथि या गला को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा या तो मोतियाबिंद, ये आँख को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बीमारी हैं। हमारे शरीर के कौन कौन से अंग को प्रभावित करते हैं उसको हमने देखा। अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत देखते हैं कि अम्ल जो है कौन सा अम्ल हमें किस स्रोत से प्राप्त हो सकता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। खट्टे फल, नींबू, संतरा में साइट्रिक अम्ल। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साइट्रिक फलों का जो होता है वो किस के अंतर्गत आता है? तो विटामिन सी के अंतर्गत आता है। विटामिन सी के स्रोत है खट्टे फल, नींबू, संतरा। तो साइट्रिक अम्ल को आप याद रखिए। साइट्रिक अम्ल में कौन कौन आते हैं? खट्टे फल, नींबू और संतरा। बेंजोइक अम्ल जो है सो घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सारेल के मिर्च और टमाटर, ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल, फिटकिरी या सोरा में नाइट्रिक
फिटकरी कहिए या तो सोरा कहिए, इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, और इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। और फिर देखिए यूरिक अम्ल, मूत्र में कहा जाता है यूरिक अम्ल। तो ये सारे जो थे वो कौन कौन से स्रोत हैं अम्लों के, कहाँ कहाँ से आते हैं, वह दिया गया था। आगे तत्व और उनके अपरूप, जैसे कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट, कोक या कोलतार, ये जो है ये कार्बन के जो तत्व है वो इसके अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार के। सल्फर के यौगिक अपरूप है रोम्बिक या तो मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस है पीला और लाल फास्फोरस किसका, पीला और लाल फास्फोरस, ये इसका फास्फोरस का है। आगे जाता है देखिए विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट में, जैसे बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ से 1964 में स्थापित हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा जो पश्चिमी जर्मनी से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में 1956 में स्थापित हुआ था, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो ये हमारे स्टील प्लांट थे, कौन कौन से सहयोग से स्थापित हुए थे और कब स्थापित हुए थे, ये हमने डिस्कस किया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए पुस्तक और लेखक ये कहीं नहीं छोड़ेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो झारखंड का हो कोई भी एग्जाम हो, या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी हो, आपकी पुस्तक से क्वेश्चन आते ही हैं। पहला अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र को कौटिल्य, अष्टाध्यायी को पाणिनि। इसी तरह पढ़ते जाएंगे, ये आद होते जाएंगे। इंडिका मेगास्थनीज। मेघदूत और कुमार संभव कालिदास। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। हाफ ये लाइफ के वी.एस. नायपॉल। आगे तक कामसूत्र के कौन है, वात्स्यायन। राजत रंगिनी के कलहन। हर्षचरित और कादम्बरी के वामभट्ट। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के जयदेव। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। स्पीड पोस्ट के शोभा डे। कौन है लेखक, शोभा डे। शाहनामा के कौन है, फिरदौसी। आईने अकबरी के अबुल फजल। काव्य मीमांसा के राजशेखर। कौन है, राजशेखर। बाबरनामा को बाबर। अकबरनामा को अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। मिलिंद पोहो नागसेन। बुद्धचरितम अश्वघोष। पाथेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज या तो गाइड के आर के नारायणन। विनय पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती या साकेत के मैथिली शरण गुप्त। आमा के महादेवी वर्मा। वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। अंग इंडिया का महात्मा गांधी। लाइव डिवाइन का अरविंद घोष। देखिए आपका ये सारे जो कंटेंट हैं उसको मैंने काफ़ी मेहनत से PDF में लाया है, तो आप ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ के इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। आ जाता है तमस के भीष्म साहनी। देखिए पूर्व के बुक हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। आपका एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CGL हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या फिर रेलवे हो, या फिर SSC हो। इसको एक बार पढ़ लीजिए रिवीजन के तौर पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
इंडियन वीमेंस फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि या गोरा का रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि और गोरा का रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती, गोदान गबन या कर्मभूमि के मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन या कर्मभूमि का मुंशी प्रेमचंद, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इग्नाइटेड माइंड्स का APJ अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स का APJ अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर का R वेंकट रमन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर का R वेंकट रमन। हितोपदेश का नारायण पंडित, हितोपदेश का नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय के विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय के विक्रम सेठ। मालती माधव का भावभूति, मालती माधव का भावभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। तो ये हमारे जो थे पहले के जितने भी सारे बुक थे उसको मैंने करवा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए विदेश के पुस्तक और उनके लेखक, विदेश में भी बहुत सारी किताबों को दार्शनिकों के द्वारा लिखा गया था और वो भी हमारे एग्जाम में आने के संभावना रहते हैं। तो वो पहला पुस्तक है और उसके लेखक के देखते जैसे द रिपब्लिक के प्लेटो, द रिपब्लिक के प्लेटो लिखे हैं। और हैरी पॉटर, ये देखिए हैरी पॉटर, ये पूछता क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं SPD में। हैरी पॉटर के JK रोलिंग, हैरी पॉटर के JK रोलिंग। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के कौन है? कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला, स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला। डिवाइन कॉमेडी दाते, डिवाइन कॉमेडी दाते। वार एंड पीस, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस कौन लिखे? लियो टॉलस्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। मिन कैम्प एडोल्फ हिटलर, मिन कैम्प यानी मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर। मदर इंडिया के कैथरीन मेयो, मदर इंडिया के कैथरीन मेयो। मदर का मैक्सिमम गोर्की, मदर का मैक्सिमम गोर्की। पैराडाइज लास्ट का जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट का जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट का जॉन मिल्टन, पैराडाइज रिगेंट का जॉन मिल्टन। द प्रिंस का मैकियावेली, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। पॉलिटिक्स के अरस्तु, पॉलिटिक्स को कौन लिखे? अरस्तु, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस। माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन, माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन। आगे है ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। प्रिसिम्पिया न्यूटन, प्रिसिम्पिया कौन लिखे? न्यूटन। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल, एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल। हेमलेट ओथेलो शेक्सपियर, हेमलेट ओथेलो शेक्सपियर। मैकबेथ शेक्सपियर, मैकबेथ शेक्सपियर, मैकबेथ कौन लिखे? शेक्सपियर लिखे। द फोर्थ स्टेट जेफरी अर्चर, द फोर्थ स्टेप जेफरी अर्चर। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी, द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी। लोलिता व्लादिमीर नावाकोव, लोलिता व्लादिमीर नावाकोव। जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन, जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर। डायना ए ट्रिब्यूट टिम ग्राहम, डायना ए ट्रिब्यूट टिम ग्राहम। द ओडेसिटी ऑफ होम, द ओडेसिटी ऑफ होम बराक ओबामा, द ओडेसिटी ऑफ होम बराक ओबामा, द ओडेसिटी ऑफ होम बराक ओबामा। हाफ ए लाइफ VS नायपाल, हाफ ए लाइफ VS नायपाल। अनटचेबल मिल्क राज आनंद, अनटचेबल मिल्क राज आनंद। अरेबियन नाइट्स सर ब्रॉटन, अरेबियन नाइट सर ब्रॉटन। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एंडरसन, एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन। गुड अर्थ के पर्ल एसबर्ग, गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एसबर्ग। गुलिवर्स ट्रेवल्स के जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स के जोनाथन स्विफ्ट। इनसाइट एशिया के जॉन गुंथर। द मास्टर्स के CP स्नो, द मास्टर के CP स्नो। नाइट डेज वंडर का जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर का जॉन मैसफील्ड। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये केवल JSSC नहीं, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सबके लिए जो है लेखक और ये SPD के क्वेश्चन
आते हैं। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट, वेकअप इंडिया एनी बेसेंट। उड़ीसा के इलियाड, मैन ऑफ सुपरमैन के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के डायना मॉस्की, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के डायना मॉस्की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूसो, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन, ऑन कंट्राडिक्शन के माओ से तुंग, ऑन कंट्राडिक्शन के माओ से तुंग, ऑन कंट्राडिक्शन के माओ से तुंग, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लॉस्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लॉस्की, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी, द प्रोफेसर के चेरियट ब्रॉन्ट, द प्रोफेसर के चेरियट ब्रोंटे, द प्रोफेसर के क्या जगह चेरियट ब्रोंटे। अब देखिए ये जो है, देखिए इससे क्वेश्चन आपका आया था और इसी तरह से आपको एक एक नंबर के लिए इतने मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप कम से कम सुनिए, आपको याद हो जाएगा। काफ़ी सरल लैंग्वेज में हम आपको बोलते हैं। जैसे पहले आत्मीय सभा, संगठन, संस्थापक और कब स्थापना हुआ। जैसे आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय 1815 में, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय 1828 में, अंग बंगाल के हेनरी डेरेजियो 1826 में, अंग बंगाल के हेनरी डेरेजियो 1826 में, तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में, प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी HP ब्लॉत्स्की 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी HP ब्लॉत्स्की 1875 में, सोसाइटी का वाकर्नल अलकॉट, सोसाइटी का वाकर्नल अलकॉट, और ये कब हुआ था ये बताया नहीं गया है। और फिर आगे राधा कृष्ण मिशन के स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा कृष्ण मिशन के कौन है? स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद 1897 में, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले 1873 में, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले 1873 में। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आत्माराम पांडुरंग, ये क्वेश्चन पूछा गया JSSC में। इसलिए बोलते एक एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आप सोचेंगे कि इतनी लंबी वीडियो है इसको नहीं देखेंगे, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको बहुत ही कम ही चैनल पे आपको मिलेंगे। यदि लगे कि आपके लिए मैंने कुछ किया है, अब देखिए इससे कोई भी मिशन के बारे में आपको दे सकता है, कौन सी जो ये संगठन है इसका गठन कौन किए थे ये आपको दे सकता है। इसलिए एक एक चीज़ को पढ़ के जाइए। अगला है सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले 1873 में, विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में, विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939 में सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू 1923, स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू 1923, खुदाई खिदमतगर के खान अब्दुल गफ्फार खान 1930 में, खुदाई खिदमतगर अब्दुल गफ्फार खान 1930 में, होम रूल लिखा एनी बेसेंट व तिलक, ये जो है 1916 में होम रूलिंग का गठन हुआ था। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 1876 में, इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 1876 में, आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में, हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय 1915 में, हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय 1915 में। देखिए ये सारे कंटेंट को काफ़ी मेहनत से सारे SPD के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, और इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग कहीं ना कहीं लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। अगला है भारत संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, भारत संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जॉन्स 1784, एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जॉन्स 1784, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले 1905, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, गदर पार्टी के लाला हरदयाल 1913, गदर पार्टी के लाला हरदयाल 1913, अभिनव भारत के BD सावरकर 1904, अभिनव भारत के BD सावरकर 1904, मुस्लिम लीग का सलीमुल्लाह खान 1906, मुस्लिम लीग का सलीमुल्लाह खान 1906, खिलाफत आंदोलन के अली बंधु 1919, खिलाफत आंदोलन का अली बंधु 1919। आगे आ जाता आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस 1942, आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस 1942। अब देखिए थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आने वाले क्वेश्चनों को।
जैसे आ जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर है और पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी पर और यह राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना कहाँ? गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। अगले तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। काकरापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में है। आगे आ जाते आगे देखते उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। देखिए आप कोई भी एग्जाम देने चाहिए इसको पढ़ के जाइए। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। शिवसुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में। शिवसुंदरम परियोजना जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। तेनूघाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में। तेनूघाट परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना दामोदर नदी पर गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर कश्मीर में। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मेराची परियोजना मेराची नदी पर पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे थे नदी और उसके परियोजनाएं दिए गए थे। अब देखिए हम राष्ट्रीय उद्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। पहला जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। मानस वन्यजीव अभयारण्य का असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में। रणथंभौर राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। देखिए ये दे दिया मान के चलिए शिकारी देवी अभयारण्य नेक्स्ट सीरियल में दे दिया तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ को पढ़ लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में। फिर आ जाता है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर जो से कहाँ है? गुजरात में। बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। नंदन कानन जो है वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। दाचिम ग्राम जो है सो जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम अभयारण्य जो है ये जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ? उड़ीसा में है। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में। मुदुमलाई अभयारण्य जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। डांभा अभयारण्य जो है मिजोरम में। डांभा अभयारण्य कहाँ? मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। काबुल लमजाओ जो है मणिपुर में। काबुल लमजाओ कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये हमारे थे राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित राज्य थे, तो उसको मैंने देखा। अब देखिए नदियाँ और उसका उद्गम और मुहाना देखते हैं। तो नदियों के उद्गम और उसके मुहाने को देखते हैं। जैसे सिंधु नदी घाटी जो है ये इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील। मुहाना जो है अरब सागर। मुहाना उसको बोलते हैं जहाँ पे नदी का अंत होता है, जहाँ पे नदियाँ गिरती है, यानी सिंधु नदी अरब सागर में जाकर समाप्त होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश और खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों आपके पास आपके लिए बिहार एसएससी बीएसएससी +2 का एग्ज़ाम है, रेलवे के हैं, जो कोई बैंकिंग के लिए भरे होंगे बैंकिंग के लिए है, और एसएससी के लिए भी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एसपीडी में जितने भी सारे क्वेश्चन रहते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीच वाले पन्ने होते हैं उसको मैंने पीडीएफ के रूप में लेके और आपके सामने लाया। बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, झारखंड दरोगा, तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आगे है
अमना जो है अमनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी में जाके इसका मुहाना है। रामगंगा जो है रामगंगा नैनीताल के निकट गंगा नदी में जाकर इसका अंत होता है यानी मुहाना है। गंडक का जो है सो गंडक का जो उद्गम स्थल है नेपाल है और यह गंगा नदी पर स्थित है। गंडक जो है कहाँ नेपाल से निकलती है और ये कहाँ इसका मुहाना जो है गंगा नदी है। कोसी जो है कोसी नदी सप्तकोशी के नेपाल से यह निकलती है और गंगा नदी में जाके इसका मुहाना है। कोसी जो सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है और इसका जो मुहाना है गंगा नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से और इसका मुहाना कहाँ है गंगा नदी। कहाँ है गंगा नदी। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मानसरोवर झील से निकलती है और ये जो है बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके इसका मुहाना है। महानदी सिभा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। सिभा जो है बंगाल की खाड़ी से निकलती है महानदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। गोदावरी जो नासिक के निकट गोदावरी कहाँ से निकलती है नासिक के निकट से और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कावेरी जो है सो केरकारा ब्रह्मागिरी पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कावेरी जो है केरकारा ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। चंबल जो है जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और यह अमना नदी इसका मुहाना है। चंबल जो है जाना पाव जो है पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी इसका मुहाना है। चिनाब जो है बारालच्छा दर्रा से निकलती है और यह सिंधु नदी इसका मुहाना है। चिनाब जो बारालच्छा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी इसका मुहाना है। झेलम जो शेषनाग झील से निकलता है और चिनाब नदी इसका मुहाना है। झेलम जो शेषनाग झील से निकलता है चिनाब नदी इसका मुहाना है। रावी है जो रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी इसका मुहाना है। रोहतांग दर्रा से कौन निकलती है रावी और इसका मुहाना जो चिनाब नदी है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। लूनी जो है सोनाग पहाड़ अरावली पर्वत पर है और यह कच्छ की रण में जाकर इसका मुहाना है। लूनी जो है सोनाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ की रण इसका मुहाना है। व्यास जो है व्यास नदी इसका जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी इसका मुहाना है। व्यास जो नदी है रोहतांग दर्रा से निकलती है सतलज नदी इसका मुहाना है। सतलज जो है यह मानसरोवर झील से निकलती है और चेनाब नदी इसका मुहाना है। क्या है चेनाब नदी इसका मुहाना है। नील नदी जो है यह विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है और भूमध्य सागर इसका मुहाना है। अमेजन जो है सो लेगो विलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर जो है इसका मुहाना है। अमेजन जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है लेगो विलफेरो से है और अटलांटिक महासागर इसका मुहाना है। हांगो जो है सो क्यूनिकल पर्वत से निकलती कहाँ से निकलती क्यूनुन पर्वत से निकलती है और चिहिल खाड़ी इसका मुहाना है। क्यूनुल पर्वत से निकलती है और चिहिल खाड़ी इसका मुहाना है। डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर इसका मुहाना है। काला सागर इसका मुहाना है। अगला जो वोल्गा जो है सल्डाई पठार से निकल देखिए वोल्गा नदी दे दिया आपको तो कहीं कहीं कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए एक एक चीज़ को आप पढ़ के जाइए। आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक दो बार तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाती है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल वल्लाई पठार है और कैस्पियन सागर इसका मुहाना है। आंगसी जो तिब्बत का पठार से निकलती है आंगसी कहाँ से निकलती है ये भी पूछ सकता है तो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर इसका मुहाना है। कांगो जो है लुवालिया जो है लुवालिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर इसका मुहाना है। कांगो जो है लुवालिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर इसका मुहाना है। अब देखिए मंदिर देख लेते हैं, प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ हैदराबाद में है। हम्पी जो कर्नाटक में। हम्पी कहाँ कर्नाटक में है। चिल्का झील जो है चिल्का झील स्थल जो है यह उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ उड़ीसा में। एलिफेंटा जो मुंबई में। एलिफेंटा कहाँ पे मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ मुंबई में। आगे देखेंगे जामा मस्जिद कहाँ तो नई दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ नई दिल्ली में। डल झील कहाँ श्रीनगर में। डल झील कहाँ श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा कहाँ फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ कहाँ वाराणसी में। सारनाथ जो कहाँ वाराणसी में। महाबलीपुरम जो है चेन्नई में है। महाबलीपुरम कहाँ चेन्नई में है। हेलीवीड जो है
हेलीबीड जो है सो बेलूर कर्नाटक में। हेलीबीड कहाँ? बेलूर कर्नाटक में। आगे आ जाता है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर काला पैगोडा जिसको बोलते हैं, यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में है। कैलाश मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर हेलबीड कर्नाटक में। होयसलेश्वर मंदिर जो हेलबीड कर्नाटक में है। तट मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ? अमृतसर पंजाब में है। आगे अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में। अमरनाथ मंदिर कहाँ? श्रीनगर में है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हवा महल जयपुर राजस्थान में। हवा महल जयपुर राजस्थान में। झूलता मीनार अहमदाबाद में। झूलता मीनार कहाँ? अहमदाबाद में। तो ये हमारे थे मंदिर। अब देखिए जो शासक प्रसिद्ध शासकों के मकबरे को हम देखेंगे। जैसे बाबर जो है शासक था, उसका मकबरा कहाँ था? काबुल में। बाबर जो शासक था उसका मकबरा कहाँ था? काबुल में। अकबर का था सिकंदरा में। अकबर का कहाँ था मकबरा? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में था। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में था। शेर शाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम में। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में था। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में था। बैजू बावरा जो शासक हैं उसके मकबरा चंदेरी में था। बैजू बावरा मंदिर जो है बैजू बावरा शासक थे, उसका जो मकबरा है चंदेरी में है। तो ये हमारे थे प्रमुख शासक के मकबरे। तो इसको मैंने देख लिया। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद 1 का अगर संघ और उसके राज्य छेद। अनुच्छेद 1 संघ और उनके राज्य छेद। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 के तहत आप अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, मतलब 2 नंबर में जाइए और उसका स्थापित कीजिए। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 क्या? मूल अधिकार हमारा। अगला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का। देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 19 का 1 का जो है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 को प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 क्या? बलात्श्रम का निषेध है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 का बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 का कहा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 का कहा क्या? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का क्या है? मूल कर्तव्य। 51 का कहा क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद जो है 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। तो 61 में महाभियोग था
और 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का संगठन, यानी सरला के रूप में याद कर लीजिए। 7 से संसद, राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81। आगे है अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 क्या? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 किसका? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 330 क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 क्या? संघ की राजभाषा। आगे आ जाता है अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 352 क्या? आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 क्या? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 368 क्या? संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद 370 क्या? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। आगे देख लेते हैं, अब भाग के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने देख लिया। अगला हम भाग को देख लेते हैं। झारखंड ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ये सेशन आपके रेलवे पे एग्ज़ाम के लिए है, बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके ये सारे जीएस के क्वेश्चन, एसपीडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर आप देखे होंगे ये जो जेएसएससी की एग्ज़ाम अभी सीजीएल जो 28 तारीख को हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। और आता भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 3 क्या? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 क्या? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क्या है? 4 का है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। भाग 4 का है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 क्या? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 है राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपवन 352 से 360। भाग 18 आपात उपवन अनुच्छेद 352 से 360। संविधान संशोधन 368। संविधान संशोधन कितना? 368। आगे देख लेते हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं और उसके अनुच्छेद जो हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18। कभी कभी इस तरह से देते हैं क्वेश्चन, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। आगे देख लेते हैं, पर्यटन स्थल देख लेते हैं और उस निर्माणकर्ता कौन थे इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ईस्वी इसमें मायने नहीं रखता है तो ईस्वी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त शासकों ने बनाए थे, और जो ईस्वी लगता है पूछने के लायक है तो उसको मैं बता दूंगा। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया। एलोरा की गुफा किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया। खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चंदेल राजाओं के द्वारा। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया 1191 में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1191 ईस्वी में बनाया गया। कोणार्क मंदिर जो नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं सदी में बनाया गया। कोणार्क मंदिर जो है या नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं सदी में बनाया गया। आगे आ जाता है हौज घास। हौज घास है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। हौज घास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया?
महाराणा कुंभा द्वारा। आगरा फोर्ट जो अकबर के द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनाया गया, फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। चार मीनार कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया। चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कुली कुतुब शाह। निशांत बाग आसिफ अली के द्वारा बनाया गया। निशांत बाग किसके द्वारा? आसिफ अली द्वारा बनाया गया। दीवाने खास शाहजहाँ, दीवाने खास किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। और जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। आगे देखेंगे मोती मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। मोती मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा। लाल किला जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में 1800 में बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में 1800 में। हवा महल जो है महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। तो ये हमारे जो थे विभिन्न किले के बारे में जो शासकों के द्वारा बनाया गया था उसके बारे में डिस्कस की। आगे हम देख लेते हैं उपकरण जो आपके कार्यों के बारे में बताता है। जैसे बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनता है। और कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच, कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर क्या? द्रव का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर पौधे की जड़ों के दाब की माप, मैनोमीटर जो पौधे की जड़ों की माप। और रेन गेज जो वर्षा का मापक है, रेन गेज क्या? वर्षा का मापक। रिक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, रिक्टर स्केल किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता को। और लेक्टोमीटर जो है सो दूध की शुद्धता को मापता है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, फायदोमीटर किसको मापता है? समुद्र की गहराई को। एनीमोमीटर हवा की शक्ति या गति को मापता है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है, हाइग्रोमीटर किसको माप करता है? वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ क्या? भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट जो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है, सेक्सटेंट जो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है। आमीटर जो है विद्युत धारा की माप करता है, आमीटर जो क्या करता है? विद्युत धारा की माप करता है। ओडोमीटर जो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है। आगे आ जाता है टेकोमीटर, टेकोमीटर वायुयान की गति को मापता है, टेकोमीटर क्या करता है? वायुयान की गति को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब को मापता है, रक्तदाब को कौन मापता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आगे आ जाता है मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति। जैसे एक नॉटिकल मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1852 यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 के पावर -9 सेकेंड। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। एक फैदम जो 6 फीट के बराबर होता है और 1.8 मीटर इसका होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 फ़ारेनहाइट जो -40 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे स्पीडी के थे। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है कुल टोटल 4 पार्ट में हम ये जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जान लीजिएगा। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मिलने का मज़ा ज़रूर आएगा, आपकी मंजिल बहुत करीब होगी जब आप इस तरह से मेहनत करेंगे, आप इस तरह से हमारे साथ पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।